हेलो ट्रेडर्स ट्रेडर्स चलिए देख लेते हैं ट्यूसडे को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स कल जैसे हमने डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि ग्लोबल सिनेरियो जो है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि वो इसराइल और हमास के बीच का आपको तो न्यूज पता होगा। तो वार लाइक सिचुएशन है अभी। तो वार लाइक सिचुएशन में हमेशा ग्लोबल मार्केट हो, हमारे देश का मार्केट हो, वो नेगेटिव भी रहता है। तो वार लाइक सिचुएशन में क्यों नेगेटिव रहता है? क्योंकि वार में जैसे वार लाइक सिचुएशन में देश की इकोनॉमी, जिस देश में वार छिड़ी हो उस देश की इकोनॉमी डाउन होती है। जो देश का जो ट्रेड होता है बाकी देशों के साथ वो भी इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं, मार्केट सेलिंग के लिए आता है। आज भी हमने मार्केट में भी देखा बैंक निफ्टी में कि एक गैप डाउन खुल के सीधा नीचे की तरफ आ गया एक ही कैंडल में बेयरिशनेस दिखा के। तो ट्रेडर्स जैसे कि हमने बात किया था एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, प्रीवियस वीडियो में हमारे बात किया था एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और आज मार्केट वैसा ही किया, वैसा ही ट्रेड हुआ। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के एक ही कैंडल में इतना बड़ा कैंडल बना के नीचे की तरफ आया। ये खुला 44,100 के ऊपर और उसने लो लगाया 43,800 का। तो 300-350 पॉइंट का एक ही कैंडल इसने बनाया था। तो ट्रेडर्स हमने जैसे बात किया था कि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, तो ये देखिए एक ही कैंडल में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। तो ट्रेडर्स कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें हमने बात किया था कि कल अगर गैप डाउन खुल जाता है एनीथिंग बिलो 44,280 हम सेल करेंगे। अगर उसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो हम पहले ही 5 मिनट में सेल कर देंगे, क्योंकि हमें पता था कि ये जो न्यूज़ है नेगेटिव है, और इसी वजह से अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो सेलिंग का प्रेशर, एक पैनिक सेलिंग का प्रेशर आएगा, और जिस जो आया भी और हमें एक अच्छा प्रॉफिट आज देके गया ये वाले कैंडल ने। तो ट्रेडर्स हम देखेंगे कल कैसे हम इसको और किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ट्रेडर्स ये जो हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर नेगेटिव ग्लोबल सिनेरियो के वजह से अगर ये गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग के लिए आ सकता है। इस कैंडल पे जो हमने सपोर्ट लिया था इसके लो को भी हम ब्रेक करके एक नया लो बना सकते हैं, अगर हमने ऐसा कल डिस्कशन किया था। तो आज भी वैसा ही हुआ, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे खुला वहां से इसका जो सपोर्ट था, इसका जो लो था इस कैंडल का, ये कुछ ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो इसको अच्छे से उसने ब्रेक करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो ट्रेडर्स हम कल के लिए इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो ट्रेडर्स देखिए आज मार्केट एक गैप डाउन खुला, शार्प डाउन मूव दिया, लेकिन फिर ये रिकवरी हो गया, यहाँ से बायर्स मूवमेंट है। तो 43,000 कल भी अगर ग्लोबल सिनेरियो आज देखना पड़ेगा, डाउ जोन्स कैसे मूवमेंट करते हैं, नैस्डैक कैसे मूवमेंट करता है, अगर ये सब आज भी नेगेटिव खुलते हैं और नेगेटिव खुल के नेगेटिव ही रहते हैं दिन भर, तो कल हमें और भी एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो कल अगर फ्लैट खुला या हल्का फुल्का गैप डाउन खुला एनीथिंग बिलो 43,800, ये जो आज सपोर्ट लगा के यहाँ से ऊपर गया है, इतना बड़ा मूव दिया, फिर नीचे आया, यहीं कहीं 840-30 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, नीचे मुड़ गया। तो अगर एनीथिंग बिलो 43,800 हम तुरंत सेल कर देंगे, क्योंकि यूएस मार्केट भी डाउन रहता है इसराइल और हमास के कंफ्लिक्ट की वजह से। तो कल भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है, और जैसे ही गैप डाउन खुलेगा 43,800 के नीचे, फ्लैट खुल के नीचे या फिर गैप डाउन खुले, हम इसको तुरंत सेल कर देंगे और अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं मार्केट से। लेकिन अगर ये सब ना हो कि मार्केट क्या है ना, अगर देखिए ट्रेडर्स, अगर मार्केट इंडियन मार्केट अगर बुलिश दिखाता है और मार्केट ऊपर जाना चाहता है ना, तो कल गैप डाउन ना खुल के इतने बड़े कंफ्लिक्ट होने के बावजूद भी, जैसे रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट हुआ था, जिस दिन वार स्टार्ट हुआ उसी दिन मार्केट गैप डाउन खुला था। वो थर्सडे का दिन था, मेरे को याद है, वो गुरुवार का दिन था, और उसके प्रीवियस डे रात को खबर आई कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो गुरुवार के दिन ही उसका इफेक्ट देखने को मिला। शुक्रवार से तो मार्केट नॉर्मल ही था, फिर से ऊपर जाने लगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि आज इसराइल और हमास के कंफ्लिक्ट की वजह से ये इतना बड़ा गैप डाउन देके हमें सेलिंग का मूव दिखा है कल, या कंटिन्यू होता है कि नहीं। अगर कंटिन्यू होता है, लेट मार्केट प्रूव इटसेल्फ। मार्केट को अगर ऐसा धक्का लगा है कि इसराइल और वो हमास के कंफ्लिक्ट के वजह से, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट को नीचे खुलने दीजिए। मार्केट अगर चाहता है कि नहीं ये एक बड़ा ग्लोबल सिनेरियो है जो नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है, तो मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा 43,800। तो मार्केट को पहले प्रूव करने दीजिए कि हाँ वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सच में बड़ा मान के नीचे आ रहा है। अगर नहीं है तो मार्केट ने आज एक तो बेरिश मूवमेंट दिखा था। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बुलिशनेस में आना चाहता है, तो मार्केट अगर सोचता है कि नहीं ये तो एक दिन का हो गया वार इनका, तो चलो छोड़ो हम ऊपर चलते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो कल ये गैप अप खुलेगा, श्योर शॉट गैप अप खुलेगा। जैसे गैप अप खुलेगा ना ट्रेडर्स, हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रीवियस में ये नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, अभी फिर से नीचे आ गया है। तो ये अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है डाउन साइड की तरफ। अगर ये कल ग्लोबल सिनेरियो को इग्नोर करके अगर मार्केट को पता लग गया कि नहीं ये तो ठीक है, होता रहता है ये वार, तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन हम तुरंत बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सारे जो है ये सब रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे और मार्केट इसके बीच कहीं घूम के वोलेटिलिटी में क्लोज दे देगा। तो ट्रेडर्स अगर मार्केट कल पॉजिटिव में आना चाहता है
और ये इसराइल हमास का कंप्लीट इतना असर नहीं करता है मार्केट को, तो मार्केट कल गैप अप खुल जाएगा। गैप अप खुलते ही हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये वोलेटिलिटी में क्लोज हो जाएगा और नियर एक्सपायरी है, तो बुधवार को हमारे एक्सपायरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हेज पोजीशन बना सकते हैं, ये इसी बीच में फंसा रह सकता है एक्सपायरी तक, तो हमें अच्छे प्रीमियम में मिलेंगे, हम सेल करके चल सकते हैं हेज करके अपने पोजीशन। ये वाले सी, ये वाले पी को हम शॉर्ट कर सकते हैं और इसके बीच मार्केट घूमता रहेगा। अगर गैप अप कल खुल जाता है तो गैप अप खुलेगा तो हम हेज पोजीशन लेके चलेंगे, ये एक अच्छा मूव रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो हमें अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा दोनों तरफ। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ एक नया सपोर्ट बनाया हुआ है, ये सारे जो जोन ये सब सपोर्ट के तरह ऐड करेंगे तो मार्केट इसी बीच घूमता रहेगा। नीचे आएगा तो सपोर्ट में बाइंग होगा। आज देखिए ट्रेडर जैसे ये नीचे आया 800 में ये सपोर्ट लेके तुरंत ये रिकवर कर गया, मतलब इस कैंडल के आसपास ही कहीं चला गया। तो मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे तो मार्केट इसी बीच फंसा रह सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट को सच में ये न्यूज बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज लग रहा है तो मार्केट कल गैप डाउन खुल जाएगा या फिर फ्लैट खुल के नीचे आना चालू करेगा। तो एनीथिंग बिलो 43,800 हम इसको सेल कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। और बाय कहाँ कर सकते हैं ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स जैसे हम आज देखा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, अगर मार्केट ये सारे जो ग्लोबल कंफ्लिक्ट को इग्नोर करके ऊपर आना चाहता, क्योंकि इंडियन मार्केट हम हर कोई बोल रहा है कि बहुत बुलिश है बहुत बुलिश है, तो अगर उसको जाना होता तो जैसे ही ये नीचे गिरा, यहाँ से एक शार्प अप मूव दिया, यहाँ टाइम पास किया, देखिए ट्रेडर्स रेंज बना रहा है यहाँ एक छोटा सा साइडवेज होकर मार्केट। तो अगर इसको जाना होता आज तो यहाँ टाइम पास करके ये फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू करता, लेकिन आज ऐसा किया नहीं। तो मार्केट क्या किया, आज इसे गैप डाउन खुल के नीचे आया, ऊपर थोड़ा सा ऊपर रिकवर किया अपने आप को, फिर साइडवेज हो गया, फिर से नीचे आ गया और ये सारे जो सपोर्ट लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, थोड़ा एक लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे आ गया। तो मार्केट अभी जो दिख रहा है वो नेगेटिव के लिए दिख रहा है, तो सेलिंग के लिए ही दिख रहा है। तो जैसे ही 43,800 को क्रॉस करके हम आंख बंद करके सेल कर सकते हैं। ट्रेडर्स अगर इसको ऊपर जाना होता ना, आज ये बाइंग होया, यहाँ थोड़ा साइडवेज एक रेंज बनाया, फिर ये ऊपर सेकंड हाफ में अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे ही प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है, लेकिन आज ये ऊपर गया, साइडवेज होके फिर नीचे आ गया, तो मार्केट क्या ना प्रूफ हो रहा है कि ये नेगेटिव मैच है। तो कल हम थोड़े बहुत और प्रूफ की इंतजार करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे मार्केट जो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से नेगेटिव का मूड बना चुका है, तो हम सेल कर सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए। तो चलिए ट्रेडर देख लें निफ्टी को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर देखेंगे, हम जैसे डिस्कशन किया था, यहाँ एक हमर कैंडल बना हुआ है और हमर कैंडल क्या कहता है कि एक बाइंग सेंटिमेंट शुरू हो चुका है मार्केट में। लेकिन ट्रेडर्स कल हमने जैसे डिस्कशन किया था कि बाइंग हम तब करेंगे ये जो हमर कैंडल का हाई बनाया हुआ है उसके ऊपर जाना चालू करता है, स्टार्ट करता है मार्केट, तो हम उसको बाय कर सकते हैं। नहीं तो ये फिर हमें कंफ्यूज करेगा और हमें फंसा देगा, ट्रैप कर सकता है मार्केट। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ट्रेडर्स जैसे ही ये ऊपर गया, एक हमर कैंडल है, हमर कैंडल के हाई को अगर आज क्रॉस करता तो हम उसको बाय कर सकते थे अच्छे टारगेट के लिए और यहाँ से मार्केट शार्प मुड़ जाता ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिस्कशन कहता जब तक इसके हाई को नहीं निकलता मार्केट कहीं भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। हमर कैंडल देखा है किताबों में लिखा, बुक्स में लिखा है कि हाँ यहाँ से बाइंग मोमेंटम शुरू हो जाता है तो हम डायरेक्ट कूद नहीं जाएंगे। अगर आज हम बाइंग करते तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता कि नहीं हमर कैंडल बनाया तो हम बाइंग करके चले। नहीं ट्रेडर्स, पहले मार्केट को प्रूव करने दीजिए। हमर कैंडल भले बनाया, क्या इसके हाई को क्रॉस कर रहे हैं, तभी जाके बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, एक्टिव होंगे, तभी हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये कई बार होता है ट्रेडर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। अभी क्या हो सकता है इसमें, अगर इसको ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट बनाया हुआ है न्यूज के कारण, ये प्योर न्यूज के बेसिस पे ये जो नेगेटिव मार्केट बना है, ये सब प्योर न्यूज है, वो उधर कंप्लीट है इसी वजह से। तो अगर कल मार्केट अपने आप को प्रूव कराए कि नहीं मैं नेगेटिव में आना चाहता हूं, तो ट्रेडर्स ये कल भी गैप डाउन खोल के, हल्का फुल्का गैप डाउन खोल के या फिर फ्लैट खोल के नीचे आएगा और ये जो इसका जो लो बना है हमर कैंडल का, ये भी टेस्ट होने आ सकता है कुछ ही दिनों में। मतलब तुरंत नहीं आ जाएगा लेकिन आ सकता है। तो इसीलिए हमर कैंडल देखते ही तो आंख बंद करके बाय नहीं करना होता है, या फिर शूटिंग स्टार कैंडल इन्वर्टेड हायर मत देख के सेलिंग नहीं करना। जब तक इसके हाई को नहीं निकालता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। तो ट्रेडर्स कल निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी के जैसा, निफ्टी हमने बात की थी कल वीडियो में कि बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी बहुत अच्छा, एक बहुत बड़े सेलिंग मोमेंट का निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छा रिकवर किया था, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो की वजह से गैप डाउन खोला। बैंक निफ्टी जैसे गैप डाउन खोला, एक बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन यहां तक जाके फिर ये ऊपर नीचे होके यहाँ लो पे क्लोज दिया। निफ्टी ने क्या किया, ये जो कैंडल बना है इसको भी रिकवर करके ऊपर चला गया, पूरा इसको इसके ऊपर भी चला गया रिकवर करके बैंक के साइड। तो निफ्टी ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में। तो अभी हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो कल अगर गैप डाउन खुल जाता है और ये जो हमारा लेवल है
19,480 लेवल, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के इसके नीचे आता है तो हम आंख बंद करके सेल कर सकते हैं कल। ये जो स्विंग है ट्रेडर्स, ये यहाँ तक आना थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो लग रहा है, लेकिन मार्केट अगर नेगेटिव है तो आ भी सकता है। तो अगर जैसे 19,480 लेवल को निकलता है नीचे की तरफ, हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये 420, फिर अगर उसको भी निकलता है तो हमारा ये 350 के आसपास आ सकता है, अगर इतना बड़ा मार्केट अपने आप को सोच रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं सोच रहा है कि नेगेटिव न्यूज नहीं है, मार्केट यहाँ से रिकवर करना चाहता है, तो डायरेक्ट ये गैप अप खुलेगा कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ट्रेडर्स ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी डायरेक्ट इस जगह पे खुला था, अपने पिछले वाले जो स्विंग सपोर्ट बनाया था उसको भी क्रॉस करके नीचे की तरफ एक नया स्विंग बना था, लेकिन निफ्टी ने ये बीच में कहीं खुला है और खुल के ऊपर गया। अगर इसको और भी मतलब बुलिशनेस में आना होता तो ये जो रेंज छोटा सा बनाया इसको क्रॉस करके सेकंड हैंड में ऊपर आना, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया, तो ये नेगेटिव सिनेरियो तो दिख रहा है। तो हमारा प्लान भी नेगेटिव सिनेरियो के लिए भी रेडी हो गया है। 19,480 लेवल को निकलता है नीचे की तरफ, 19,420 देन 19,380 लेवल के लिए हम टच कर सकते हैं, और भी नीचे आया तो ये जो स्विंग बनाया हुआ है 350 का उसको भी टच कर सकता है। तो कल बाइंग के लिए हम निफ्टी को किस तरह देख सकते हैं ट्रेडर्स, कल अगर गैप अप खुल जाता है और जैसे ही 19,600 लेवल को निकालेगा हम इसको एक छोटे टारगेट के लिए बाय कर। तो ट्रेडर्स हमारा प्लान रेडी हो गया। अगर कल निफ्टी गैप अप खुल जाता है और जैसे 19,590 600 लेवल को निकलता है, हम इसको फिर से ये टच करने आ सकता है तो ये हाई को, तो हम इस टारगेट के लिए, छोटे से टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। जैसे ही 480 लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसको 420 और 380 लेवल के लिए सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट को पहले प्रूव करने देंगे कि मार्केट क्या ये न्यूज को बारे में सोच रहा है। मार्केट एक नेगेटिव न्यूज है, मार्केट ने आज गैप डाउन खुल के अच्छा रिएक्ट भी किया, नेगेटिव में कहीं क्लोज दिया है, तो कल मार्केट को खुद प्रूव करने दीजिए ये नेगेटिवनेस इसको कंटिन्यू करना है इस न्यूज की वजह से, या फिर वो न्यूज को इग्नोर करके ऊपर जाना चाहता है। अगर ऊपर जाता है तो मार्केट बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गैप अप खुल जाएंगे। निफ्टी में क्या है ना, ये अपने जो यहाँ से जो रिकवरी 3 दिन में किया था, ये जो हाई लगाया था इसके आसपास है, तो गैप अप खुलता है तो हमें ये फिर से रिटेस्ट होते हुए देख सकता है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं छोटे क्वांटिटी में, छोटे टारगेट के लिए, इस वाले टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, दोनों ही इस न्यूज को बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज मानते हैं, तो कल ये गैप डाउन खुलेंगे और हमारा प्लान गैप डाउन के लिए भी रेडी, हम सेल कर सकते हैं। तो पहले ट्रेडर्स आंख बंद करके ट्रेड नहीं करेंगे, पहले मार्केट को अपने लेवल्स को प्रूव करने दीजिए, कौन से साइड वो जाना चाहता है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड जाना चाहता है, उसी हिसाब से हमारा प्लान रेडी है, हम ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।